हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेन्यू सिक्योरिटी चार्ज के बारे में। ठीक है, सारी डिटेल आज बात करेंगे, जिससे पिछले हमने वीडियो में बताया था। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, जो जेन्यू में अगर कही जाए तो सबसे ज़्यादा फीस अगर देनी पड़ती है तो वो सिक्योरिटी फ़ीस देनी पड़ती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी फ़ीस में होता है आप सेफ़ रहते हैं, आपकी सारी चीज़ें सेफ़ रह जाती हैं। सिक्योरिटी फ़ीस जमा करना होता है। सिक्योरिटी फ़ीस हो सकता है आपके एडमिशन के समय ही मांग लिया जाए, या फिर आपकी काउंसलिंग के समय जब आपको हो सकता है बुलाया जाए ऑफलाइन तो लिया जाए, या हो सकता है ऑनलाइन आपसे लिया जाए। ठीक है, सिक्योरिटी अगर जेन्यू में सबसे ज़्यादा चार्ज कहीं देना पड़ता है तो वो होता है सिक्योरिटी चार्ज, और ये रिफंडेबल होता है। ठीक है, 6,500 रुपये आपको दिया जाता है सिक्योरिटी चार्ज, और यह रिफंडेबल होता है। यह चार्ज क्यों लिया जाता है? देखो, एक्चुअली बात यह है कि जो आपको ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, ये फ़ीस जो होती है, हॉस्टल फ़ीस जो होती है, मेस फ़ीस जो होती है, ये सब जो आपको जमा करना होता है ना, वो सेमेस्टर वाइज या फिर 6-6 महीने पे जमा करना पड़ता है। ठीक है, या फिर 3 महीने या फिर 6 महीने पे जमा करना पड़ता है। मान लो कि कोई स्टूडेंट 3 महीने पढ़ाई करता है, और मान लो जब फिर मेस फीस चार्ज करने का आता है तो वो छोड़ के भाग जाता है, तो क्या होगा? ऐसे में तो यूनिवर्सिटी का नुकसान होगा ना। जाहिर सी बात है भाई, 6 महीने अगर 2-2 हज़ार रुपये भी आपके लग रहे हैं तो 6,000 रुपये तो यूनिवर्सिटी का नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो 2 साल का पूरा क्या होता है, जब आप एडमिशन लेते हैं या काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो आपसे 6,000 रुपये सिक्योरिटी चार्ज लिया जाता है, 6,500 रुपये। ठीक है, और यही चार्ज लिया जाता है अधिकतर लोगों से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी से कम लिया जाता है, किसी से ज़्यादा। इतना चार्ज मिनिमम रखा ही गया है कि आपसे इतना सिक्योरिटी चार्ज देना होगा, और ये बाद में आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी छोड़ रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें रिफंड कर दी जाती है आपका बाकायदा। ठीक है, हाँ। तो ये होगा पूरा सिक्योरिटी चार्ज। सिक्योरिटी चार्ज, अब सिक्योरिटी चार्ज देना कब होता है? ये सिक्योरिटी चार्ज भी हो सकता है इंस्टॉलमेंट में आपसे लिया जाए, या हो सकता है कि मान लीजिए हो, मैं ये नहीं कहता कि हो, मैं बोला हूँ हो सकता है। ठीक है, आपसे 2 बार लिया जाए और 3-3 हज़ार करके लिया जाए, या 3500 करके लिया जाए 3 हज़ार, या हो सकता है एक बार में भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपका जो चार्ज लगने वाला है सबसे ज़्यादा यही लगने वाला है, सिक्योरिटी फ़ीस। और बाकी जो फीस है वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। एमसीएम में कुछ लोगों की कोई दिक्कत आ रही थी। देखो, जो स्कॉलरशिप मिलता है ना, वो अधिकतर स्टूडेंट को जो मिलता है, जो हॉस्टल वहाँ ले लेंगे, ठीक है, जो जेन्युइन हॉस्टल ले लेंगे, उन्हें 2,000 रुपये पर मंथ जो है स्कॉलरशिप मिलती है पर मंथ। ठीक है, जो वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे, एडमिशन तो ले लिया है और वहाँ पे हॉस्टल भी ले लिया उन्होंने। ठीक है, और ये 800 रुपये उन्हें मिलते हैं जो हॉस्टल नहीं लेते। ठीक है, जो हॉस्टल नहीं लेते वो कहते हैं हम भाई हमारे दिल्ली में ही है, हम यहीं से कर लेंगे, उन्हें 800 रुपये मिलते हैं पर महीने। ठीक है, यही थोड़ा इन लोगों को घाटा हो सकता है एक तरह से, और कोशिश कीजिए कि जेन्युइन का जो कल्चर है उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। हॉस्टल मिल रहा है इतना सस्ता, देखो रूम का किराया जो है 100 से 150 रुपये होता है मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपका बिल जा रहा होता है वो सबसे ज़्यादा जा रहा होता है मेस में ही। मेस मतलब ये समझ लीजिए कि जेएनयू में सिर्फ आपको मेस का ही खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, जेएनयू में सबसे ज़्यादा वही है, मेस में 2,000 से 2,500 के बीच में हर जितने भी क्या कहते हैं मेस है ना, हर जितने भी हॉस्टल हैं सभी में मेस का खर्चा लगभग इतना ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2,600 हो जाएगा। ठीक है, और गर्ल जो होता है हॉस्टल होता है वो तो 22-23 महीने पड़ जाते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल जितना है उसका बताया जा रहा है। एक साल का आपका जो लगने वाला है 24 से 25 हज़ार आपको लगेगा, और उसी में ही क्या कहते हैं, उसी में ही सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। आपका रूम का चार्ज भी इंक्लूड होगा, और ये मेस भी इंक्लूड होगा। ठीक है, फीस भी इंक्लूड होगी। सीट बुक करते समय आपको ये इतने फीस जमा करनी पड़ेगी। सिंगल का जो है सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं उनके थोड़े ज़्यादा होती है डिप्लोमा वाले की, बाकी एवरेज सबकी सभी स्टूडेंट की यही है हमेशा से। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। सिक्योरिटी फ़ीस आपको जमा करना पड़ेगा, ये है। और सिक्योरिटी फ़ीस होनी भी चाहिए बहुत जगह, जैसे आप कहीं भी दिल्ली या बड़े शहरों में कहीं पे आप रूम लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी पड़ती है 1 महीने एक्स्ट्रा। एक महीने मान लीजिए आपको 5,000 रूम का रेंट है, तो ठीक है 5,000 इस महीने का, और 2,000 एक्स्ट्रा लिया जाता है, कि वो भी इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है कि भाई आपको एक 5,000 एक्स्ट्रा भी देके चलना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, सिक्योरिटी चार्ज का रिफंडेबल होता है, घबराइए मत, वो आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, जो कहीं से भी जुगाड़ करके इधर उधर से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, समझ आया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो आप क्या कहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।